सभी विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं एक बार आपसे केवल इसलिए मिलने आया हूं इस समय क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल चल रही थी कि मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों से संवाद करूं, बात करूं। और इसी को लेकर के इसी उधेड़ बुन को लेकर के मैंने सोचा कि चलो इसी फेसबुक लाइव के जरिए आपसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आप लोग इस समय एक निराशा के साथ कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लापरवाही कर रहे हैं, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत इस समय नहीं कर रहे हो। और क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बीच बीच में वैकेंसी आती हैं। उन वैकेंसी में कहीं ना कहीं फॉर्म की डेट आती है, लेकिन एक्यूरेट डेट नहीं आती। आ जाता है कि फॉर्म भरने हैं, वैकेंसी आ रही है, लेकिन होता क्या है कि फाइनल वैकेंसी अंत में नहीं आती है। और ये निराशा आप लोगों के मन में घर करती जा रही है। तो ये एक ऐसी मनोदशा है जिसमें बहुत ही हिम्मत वाले लोग पढ़ाई कर पाएंगे, बहुत ही समझदार विद्यार्थी ही अपने आप को बांध के रख पाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब वैकेंसी नहीं है तो हम तैयारी क्यों करें। जब हमारा एक दोस्त रामलाल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं। जब इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की भावनाएं मन में चलती हैं, विभिन्न प्रकार के उथल पुथल मन में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन व्यथित होता है और हम पढ़ाई से दूर भागते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप तैयारी नहीं कर रहे, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि आपके हम उम्र, आपके वो कंपटीटर जो आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्या वह प्रत्येक विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहा है? क्या प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा है? और अगर तुम श्योर हो कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम इस बात के हकदार हो कि तुम पढ़ाई ना करो, तुम लापरवाही कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कहीं इस बात की शंका है कि आपके जो साथी हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे हैं, तो फिर आपको निश्चित ही चेत जाना चाहिए और आने वाले भविष्य के एग्जामों के लिए लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे, लगातार अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस कंपटीशन के युग में आप निश्चित ही पिछड़ जाएंगे। और फिर आप ना तो अपने से बेहतर व्यक्ति का मुकाबला कर पाएंगे और ना ही अपने से कमज़ोर का भी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुविधा भरे समय में आप अपने आप को जमा के रखिए, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसमें निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट पक्की करेंगे, अपनी जगह पक्की करेंगे, अपने माँ बाप के लिए गर्व साबित होंगे, अपने माँ बाप को गर्व करने का मौका देंगे, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, और अपनी मंजिल भी पाएंगे। और जब आप मंजिल पा लेते हो तो समाज में एक बड़ा सम्मान मिलता है। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जब तक आप सफल नहीं होते, तब तक आपके जो कुछ ऐसे शुभचिंतक होते हैं जो बड़े खतरनाक शुभचिंतक होते हैं। देखो, मेरी बात थोड़ी सी ऐसी है जो हो सकता है आपको हंसी आए या आपको लगे कि शायद ऐसा नहीं, लेकिन ये सत्य बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय वह बोलते हैं कि मैं तो जानता हूँ ये चप्पल रगड़ रगड़ के घर वापस आ जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बेटा, जिस दिन तुम रिजल्ट लगा देते हो, जिस दिन तुम रिजल्ट टांग देते हो ना, अपना सफल हो के बता देते हो, उस दिन वही शुभचिंतक जो बोल बोल के छक गया था कि इस व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला, इसको घर आ जाना चाहिए, फालतू में घर वाले इसमें पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वही कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो पक्का सिलेक्शन देगा।
लोगों के आपके बारे में विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत जल्दी ही लोग अपने विचार बदल लेते हैं। अगर आप सफल हुए तो उनके विचार कुछ और होंगे, असफल हुए तो उनके विचार कुछ और होंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करिए, थोड़ा मन को समझाइए और लगातार अपनी तैयारी को धार दो, जिससे कि आप अपनी मंजिल को पा सकें और साथ साथ में आपके घर वाले भी आप पर गर्व कर सकें। हम मतलब एसके क्लासेस आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए, एसके क्लासेस के पास इस समय पे डिजिटल बोर्ड आ चुका है, उसकी फिटिंग भी हो गई है। तो बहुत जल्द ही 2-4 दिन बाद जब उसकी सारी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के निःशुल्क क्लासें उपलब्ध कराने वाले हैं, जो लगातार होंगी, डिजिटल बोर्ड पर होंगी। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल जो कि एसके क्लासेस राठ हमीरपुर के नाम से है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही एसके क्लासेस राठ हमीरपुर के नाम का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। अगर आप लोग इन 2 माध्यमों से एसके क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आप भले ही पैसे वाले नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बिना किसी शुल्क के बिल्कुल मुफ्त ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अपना 100% प्रयास करेंगे कि हमारे सहायता से आपको फ़ायदा मिले और आप अपनी मंजिल को पा लें। अब मेरी थोड़ी सी अपील अपने अभिभावकों से, अपने मित्रों से, उनसे भी है, वो भी थोड़ा सा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो। साथ साथ में अपने बच्चों को हतोत्साहित न करें, दूसरों की बातों में आकर के उनका मन न गिराएं और उनका हौसला अफजाई करें। कोशिश करें कि वो बच्चे मतलब आपके प्रति ईमानदार रहें और आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें जो उनकी समस्याएं हैं। तो मैं इन सभी बातों के साथ साथ एक बात और सलाह देना चाहता हूँ, सभी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे बड़े हों। आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि धर्म पर बड़ी डिबेट चल रही है। तो मेरी केवल छोटी सी अपील है कि धार्मिक डिबेट्स में ज़्यादा ना पड़े। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसको मानिए स्वतंत्रतापूर्वक, लेकिन किसी पर अपने विचार न थोपें। अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो उसे मानिए, लेकिन इसको लेकर के एक दूसरे से बहस झगड़े मत करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज का माहौल खराब होता है। आप लोगों के जो मूल उद्देश्य हैं वो खो जाते हैं, और हम जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन में जो हमारे आगे बढ़ने का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। तो एक बार पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, कि इस कठिन दौर में हौसला बनाए रखें, अपने आप को थोड़ा सा बढ़िया रखें, फिट रखें, थोड़ा मनोरंजक रखें और हमेशा उम्मीदों से भरे रहें, क्योंकि आपकी उम्मीदें ही आपको सफल बनाएंगी। और इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी भविष्य में कामयाब हों। शुभ रात्रि।